पलायन करने वाले बिहार के युवाओं के साथ जो इस तरह की दुर्घटना है, ये इतनी आम बात हो गई है कि सरकार और प्रशासन समाज के लिए ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ये रोज़मर्रा की बात हो गई है। हर दिन किसी न किसी जिले के, किसी न किसी प्रखंड के कुछ बच्चों की जान कहीं न कहीं जा रही है। क्योंकि मैं पहले से जो जनसुराज के लोग और हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, देश में जो सबसे खतरनाक काम है, जो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिहार के जो नवयुवक हैं वो गरीबी में, लाचारी में वो लोग जाकर काम कर रहे हैं। कश्मीर में अगर टनल बनाना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। आंध्र प्रदेश के केमिकल के फैक्ट्री में काम करना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। अभी आप जो घटना की बात कर रहे हैं, मतलब गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में उन टैंक की सफाई करनी है, उसमें जैसा लोग बता रहे हैं 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कोई खोज खबर नहीं है। उसी गुजरात से मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, अरवा उसना चावल का बात करेंगे और लोग हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहा है। उसी पार्टी के लोग यहाँ जीते हुए हैं, लेकिन 4 बिहार के बच्चों की जान चली गई है। तो आप सीओ वीडियो की बात छोड़िए, बिहार में कोई नाम भी नहीं ले रहा है कि ये बच्चों का क्या होगा। जो अभी आप सुन रहे थे, उनके पिताजी कमलेश पासवान जी बता रहे थे कि 4 दिन वहाँ लाश पड़ी हुई थी, उसको लेकर आने की भी सुविधा नहीं थी और अभी तक ना कोई प्रशासन से सुविधा मिली है, ना जिन लोगों का दोष है उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन दिया है, ना गुजरात सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है। और बिहार सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है कुर्सी की लड़ाई से। नीतीश कुमार को फुर्सत कहाँ है? वो तो पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं कि राज्यसभा चले जाएं कि इंग्लैंड चले जाएं, इसी में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उनको क्या लेना देना है? बताइए। 25 साल का लड़का कमलेश पासवान जी का, जिनका एक यहाँ हम लोग आए हैं, कमलेश पासवान जी का जो लड़का है जिसका नाम सोनू बता रहे हैं, किसी का 25 साल का लड़के का उसका डेथ होगा तो उसके परिवार पर, उसके पिताजी पर क्या बीत रही होगी। मैं अब गांव-गांव की यात्रा में हम लोगों ने बताया कि आप पेट काट काट के जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, 16 साल, 18 साल, 20 साल का वो लड़का हुआ, पीठ पर झोला बांधा, ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठ के चला गया और कहीं कोई उसको ना कोई सुविधा है, ना कोई सरकारी प्रोटेक्शन है, ना कोई व्यवस्था है। उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गाली दे दे, कोई मार दे, कि उसके साथ दुर्घटना हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये रोज की घटना है। चुनाव के बाद से, ये 4 लड़कों की यहाँ बात आप कर रहे हैं, चुनाव के बाद से, नवंबर के बाद से 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चों की मृत्यु हुई है, अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में काम करते हुए। और एक भी बयान ना इस पर आज तक मुख्यमंत्री का आया है, ना यहाँ के गृह मंत्री का आया है, ना भाजपा के लोग जो दिल्ली से आकर यहाँ के लोगों को कहते हैं कि वोट दीजिए हमारे नाम पर। कहाँ है अमित शाह और कहाँ है मोदी जी? कहाँ वो गुजरात की फैक्ट्री में जहाँ पर बिहार के 4 बच्चों को इस तरह से जहरीली गैस की वजह से जहाँ मृत्यु हुई है, अमित शाह क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अमित शाह तो बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? बिहार के लोग तो इसी के लिए बने हुए हैं कि आप ये हमारे बच्चे जाकर मजदूरी करें, जान चली गई तो चली गई, उससे उनको क्या फर्क पड़ना है। लेकिन गलती तो बिहार के लोगों की, हम लोग की है। यही अमित शाह के कहने पर, यही मोदी जी के कहने पर न वोट दिए थे। अब वोट दीजिएगा, गलत वोट दीजिएगा तो यही होगा। यही बात बताया जा रहा है कि भाई अपने बच्चों की चिंता अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन आपका चिंता करने आएगा? कोई चिंता करने नहीं आएगा। और मान लीजिए हम अब यहाँ आए हैं, क्या दो बहुत होगा तो 2 अच्छी बात बोल देंगे, संतावना के 2 शब्द बोल देंगे। बहुत होगा तो यहाँ पार्टी के लोग प्रयास करेंगे कि भाई प्रशासन से उनको कुछ मदद मिल जाए। लेकिन जिसकी ज़िंदगी चली गई अब तो लौट के नहीं आ सकता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको चिंता करनी होगी कि भाई 5 हज़ार रुपया कम मिले लेकिन बिहार में ही रोजी रोजगार हो, ताकि आपके बच्चों को तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास न जाना पड़े। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक इस कठिनाई से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। मजदूरी करने कौन गया है? जो मजबूर है यहाँ वही तो जा रहा है। आप बताइए, क्या गुजरात में जो लड़के लोग बता रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपये के लिए, सिर्फ 1000 रुपये के लिए ये 4 बच्चे होली के दिन, जब पूरा देश होली मना रहा था, तो 1000 रुपये के लिए, पेट के लिए इन लोगों ने टंकी में घुसकर सफाई करना स्वीकार किया। और उसमें गैस, जहरीली गैस होने की वजह से शायद इनकी मृत्यु हुई है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। बताइए, 1000 रुपये के लालच में 4 लोगों की जिंदगी गई है और यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपया लेकर लोगों ने अपना वोट बेच दिया। यही बात बता रहे थे कि आप जब वोट दे दिए, 10 हज़ार पे बेच दिए, अब 4 लोगों की जिंदगी का जरा आप कीमत लगाइए कि कितनी कीमत, कितना भारी पड़ रहा है। सर, ये दलित की आवाज़ फिर से प्रशांत सर बन के। भाई देखिए, हम दलित, अति पिछड़ा, सवर्ण, ओबीसी की राजनीति मुसलमान की नहीं करते हैं। जो भी गया वो बिहार का बच्चा था, वो चाहे दलित समाज का लड़का हो या सवर्ण समाज का लड़का हो,
ओबीसी हो, ईबीसी हो, मुस्लिम हो, किसी का 25 साल का जवान बेटा जाएगा, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? 25 साल का किसी का जवान लड़का इसलिए मर गया क्योंकि 1000 रुपए के लिए लोगों ने उसको गुजरात में जहरीली गैस के टैंक में सफाई करने के लिए घुसा दिया। उसी गुजरात के लोग अपने आप को बता रहे हैं कि बिहार को हम सुधारेंगे, हमारे कहने पे वोट दो। बिहार के लोग के वोट से लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं। और आप घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने अगर एक बयान दिया हो, कहीं एक किसी ने ट्वीट किया हो, अमित शाह ने कुछ बोला हो, लेकिन कल अभी चुनाव होगा तो ये सब नेता आएगा और कहेगा भाई सब लोग वोट दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, डबल इंजन का सरकार बनाइए, तो हम लोग भारत को विश्व गुरु बना देंगे। हम लोग के बिहार के बच्चे 1-1 हज़ार रुपए के लिए मर रहे हैं और आप यहाँ पर अरवा चावल, उसना चावल, हिंदू मुस्लिम जाति की लड़ाई लड़ाकर वोट ले जाते हैं। यही स्थिति है। लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। 10,000 रुपया में जिन्होंने वोट दिया तो डेली का 5 रुपया हुआ। 5 बरस में आपका हमारा पैसा से ही बांट के वोट खरीद लिया गया। 5 रुपए प्रतिदिन हुआ, 5 रुपए 16 पैसा। अब बताइए 5 रुपए में अगर आपने वोट दे दिया तो आपके जिन महिलाओं ने ये वोट दिया है 10,000 रुपया लेके रोजगार करने के लिए, आज जरा जाकर उनसे पूछिए, जिसकी मृत्यु हुई है उसके माँ से जरा पूछिए, तो उनके पत्नी से जरा पूछिए कि क्या उस पर बीत रही होगी कि उसको 10,000 रुपया चाहिए कि अपना जवान बेटा चाहिए, अपना पति वापस चाहिए।